हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार लास्ट की वीडियो में देखो, अभी तक हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने अभी तक जो है 2 वीडियो कवर करी है एब्स्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है और इसमें देखो ये 51 और 52 जो वीडियो है वो हमने कवर करी है। तो 51 वीडियो जो थी हमारी थी वो थी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में, और हमने ये देखा कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं और बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता क्या है। इसके बाद हमने बनाई थी 52 वीडियो, जिसमें हमने ये समझा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली क्या होता है। हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा कीवर्ड है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके बाद हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, कुछ रूल्स हमने समझे, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने देखा। ये देखो लास्ट की वीडियो थी हमारी, इसके बारे में ये सारी चीज़ें हमने समझी, और ये कुछ जो है समरी पॉइंट्स हम लोगों ने समझे। ठीक है, ये सब देखा हमने। अगर वो वीडियो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके देखो 52 वाली। और आज की जो वीडियो हमारी बेसिकली होने वाली है वो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं इन सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, इसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर क्लास ले लिए हमने APP1 नाम से। ठीक है, उसके बाद हम इस क्लास में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बेसिकली क्या होता है। तो लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब, हम लोग के पास एक नॉर्मल क्लास है। ठीक है, अगर इस नॉर्मल, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर रूल समझा था, यहाँ पर हम लोगों ने रूल क्या समझा था कि इफ़ अ क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन वी नीड टू डिक्लेयर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो अगर लेट सपोज कि यहाँ पर हम एक M1 मेथड बनाते हैं ये, ठीक है, ऐसा ही हम एक M2 मेथड बनाते हैं ये, ठीक है, ऐसा ही हम एक M3 मेथड बनाते हैं ये, और ऐसा ही हम एक M4 मेथड बनाते हैं ये। ठीक है, इस तरीके के 4 मेथड बन गए। तो क्या इस केस में ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? देखो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। ठीक है, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था, हमारा जो फोर्थ पॉइंट था उसमें ये लिखा था इफ़ अ क्लास कंटेन्स एटलीस्ट 1% एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन वी नीड टू डिक्लेयर क्लास एट एब्स्ट्रैक्ट। लेट सपोज ऐसा करते करते यहाँ पर लेट सपोज अगर हम 1000 मेथड ले लेते हैं, मान लो अभी तो फिलहाल हमारे पास 4 ही मेथड है, लेकिन इन केस लेट सपोज हमारे पास एक 5th मेथड आता है। ठीक है, M5 मेथड आता है। ठीक है, वो M5 मेथड जो था बेसिकली अभी वो क्या है, बॉडी वाला मेथड है, मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इस केस में तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज हम चाहते हैं कि इस मेथड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हम हटा दें। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी मेथड में ये करली ब्रेसेस लगे हैं, भले ही उसके अंदर का इंटरनल मैटर जो है खाली है, मतलब वो मेथड की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, तो तब भी उससे कोई परवाह नहीं है। अगर हम कोई मेथड बनाते हैं और वो खाली मेथड है, मतलब उसके अंदर यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है, तब भी वो क्या है, हमारा इम्प्लीमेंटेड मेथड कहा जाएगा, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेट सपोज इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम हटा देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर कोलन लगा देते हैं, तो इस केस में देखो हमारे पास एरर आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम कोई भी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हटा देते हैं तो हमें उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया हमने। लेकिन अब देखो क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ अ क्लास, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, इफ़ अ क्लास कंटेन्स एटलीस्ट 1% एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन वी नीड टू डिक्लेयर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। समझे? अब यहाँ पर एरर इसीलिए आ रही है। कहने का मतलब क्या है, इस पूरी क्लास में हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं। ठीक है, और हमारे पास एक मेथड जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं ना, ऐसा तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, 10% है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो 10% है। ठीक है, और हमारा डिग्री ऑफ नॉन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारा 90% है। कैसे? क्योंकि देखो 90% मेथड्स यहाँ पर कैसे हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं, और 1% मतलब इसको 10% बिल क्यों लिख रहे हैं हम लोग, 1% लिखना चाहिए क्योंकि एक ही मेथड है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 99% मेथड्स जो हैं, 99% मेथड्स जो बेसिकली यहाँ पर हैं वो सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं।
मतलब यहाँ पर जो अगर तुम मेजॉरिटी देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स यहाँ पर कैसे हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, और एक मेथड खाली ऐसा है जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है। तो अगर एक भी, याद रखना, अगर एक भी मेथड हमारी नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है, अगर नॉर्मल क्लास के अंदर, ये नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एरर चली गई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा, तुम लोगों को याद है कौन सा वाला केस था, ये हमारा केस था ये थर्ड वाला। तो बेसिकली ये कौन सा केस है, अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें, ये देखो यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, ये ऊपर वाला, ये केस, ये हमारा केस कौन सा था, थर्ड केस 3। ठीक है, ये हमारा था केस 3 था। ठीक है बेसिकली, और इसके बाद अब अगर देखो तो हाँ, ये था हमारा केस 3, नीचे नहीं था ये, तो ये हमारा केस 3, ये नहीं था, ये हमारा केस 3 इधर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारा ये केस 3 है, जिसमें हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास test3 बनी हुई है, इसके अंदर एक मेथड देखो m1 कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट, और एक मेथड कैसा है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये हमारा था केस 3। ठीक है, तो ये अभी हमने केस 3 डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कुछ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं और कुछ मेथड हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है, तो इस केस में क्या ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेमो जो था, मतलब एक तरीके से क्या हम ये फॉलो कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट कब कहलाई जाती है, देखो ये पॉइंट अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें तुम लोगों को, ताकि याद रहे, तुम लोग भी अपनी इसमें नोटबुक में लिख सको कि क्लास कब एब्स्ट्रैक्ट कहलाई जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन ये पूछें, व्हेन अ नॉर्मल क्लास कैन बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका सिंपल सा आंसर जो होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं तभी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, नहीं। अगर इस मेथड को हम हटा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, देखो क्लास हमारी अभी भी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, व्हेन अ नॉर्मल क्लास इज कन्वर्टेड टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि वेयर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज 0 to 100%। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरव्यू का पॉइंट था, ठीक है, हमने ये कवर किया कि एक नॉर्मल क्लास जो होती है वो कब क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल क्लास कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। अब इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्लास में मान लो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन 100% है। ठीक है, ये देखो हम लोग ने जो ये हमारा पहला वाला केस था, यहाँ पर ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो test1 क्लास बनी है। ठीक है, ये वाला जो केस था हमारा, इसमें हमने क्या देखा था, ये वाला जो केस है, ये वाला जो हमारा केस है, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास देखो यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास test1। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास test1 बनी हुई है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एक यहाँ पर क्या है, m1 मेथड है, एक m2 और एक m3 मेथड है। ठीक है, लेकिन ये सारे मेथड्स कैसे हैं, बॉडी वाले मेथड है। देखो इन सारे मेथड्स के पास बॉडी है, लेकिन ये फिर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। तो उसका एग्जांपल देखो ये रहा हमारे सामने। ठीक है, इस क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड कैसे हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इधर कितना हुआ इस केस में, अगर यहाँ पर हम लिखें डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितना हुआ, 0%, क्योंकि यहाँ पर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब लेट सपोज यहाँ पर सारे के सारे मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m1 हो गया। ठीक है, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m2 हो गया। ठीक है, एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वॉइड m3 मेथड हो गया।
एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M4 मेथड हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी? हाँ, इस केस में भी होगी। ये केस हमारा देखो लेफ्ट वाला केस है, सॉरी राइट वाला केस, जहाँ पर हमारे पास test2 क्लास बनी हुई है। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, इस केस में देखो बेसिकली ये हो रहा है कि हमारे पास एक test2 नाम की क्लास बनी हुई है, और इस क्लास के अंदर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? यहाँ पर हमारे पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एक हमारे पास M1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक M2, एक M3। तो अगर इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में हमारे पास इसका जो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, इसका डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन 100% होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। उसका एग्जांपल है, देखो ये, अगर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है, उसके अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हुए हैं, तो इसका डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन 100% हो गया। हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने वही वाला देखा था कि 50-50 का केस है। मतलब एक हमारे पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है M1, और लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर M2 मेथड बना हुआ है जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस केस में ये कौन सा, इस केस में डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितनी हुई? 50-50% हुई, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो हुआ वो हुआ 50%, और डिग्री ऑफ नॉन एब्स्ट्रैक्शन जो हुआ वो भी हुआ 50%, ठीक है। क्योंकि 50% मेथड यहाँ पर नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, 50% मेथड यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगर हम अपना आगे देखें तो ये देखो एब्स्ट्रैक्ट में हमारे सामने एक ही एग्जांपल था, ठीक है, ये वाला एग्जांपल। इस केस में हम देखो सारा पॉइंट जो कुछ भी था कवर कर चुके हैं। इवन दो वी डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन स्टिल वी कैन डिक्लेयर अ मेथड विद एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, ये हमने कवर कर लिया। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव ओनली डिक्लेरेशन बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो यहाँ पर यही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये क्या है, इसकी खाली डिक्लेरेशन है। हम बोलेंगे इस मेथड की खाली डिक्लेरेशन है, और देखो ये वाला जो मेथड है इसकी खाली इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि चाइल्ड क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो आज ये टॉपिक में हमारा थोड़ा सा नया ये होगा। इसका देखो बेसिकली मतलब क्या होता है वो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अगर इसमें अपना लिख लेते हैं पॉइंट, चाइल्ड क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल, child classes are responsible to provide implementation for parent class abstract method, parent class abstract मेथड। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास के पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड M1 है। तो इस केस में क्या होगा, जो इस डेमो क्लास का कोई भी फ्यूचर में चाइल्ड क्लास अगर बनती है तो वो चाइल्ड क्लास इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी जा करके, ठीक है। इसको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो कैसे क्या हुआ, देखो लेट सपोज ये तुम्हारे पापा थे, ये तुम्हारे कौन है, फादर हैं ये, ठीक है। इन तुम्हारे पापा का सपना था कि 12th बोर्ड में जो है 98% जो है मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे फादर का सपना था, लेकिन ये क्या हुआ, ये सपना तुम्हारे फादर का पूरा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे फादर का सपना अधूरा हो गया। तो ये तुम्हारे फादर ने क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट बना लिया अपने आप को, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया अपने आप को। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम्हारे फादर ने क्या बनाया, देखो ऐसे फिर से समझते हैं। देखो ये तुम्हारे फादर हैं, ठीक है, ये तुम्हारे कौन है, फादर हैं, ठीक है। तुम्हारे फादर का एक सपना था यहाँ पर, लेट सपोज कि 12th के बोर्ड में तुम्हारे फादर का सपना क्या था कि 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे फादर जो है ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस सपने को मतलब ये मेथड को ऐसे सोचो, ये तुम्हारे फादर हैं, मतलब ये क्या है, क्लास है, ठीक है।
और इसके बाद ये तुम्हारे फादर का एक अधूरा सपना है। उनका एक अधूरा सपना क्या है, 12th बोर्ड में 98% लाने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। ये उनका सपना अधूरा है। अब लेट सपोज एक और इन फादर का कोई एक चाइल्ड आया मान लो, ठीक है, इन फादर का कोई एक चाइल्ड होता है, तो वो अपने चाइल्ड को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मेरा सपना जो है पूरा करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, चाइल्ड के पास एक सपना, चाइल्ड के पास उसके फादर का सपना है। उसके फादर का सपना क्या है कि 12th के बोर्ड में जो है 98% लाने हैं मार्क्स, ठीक है। 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लाने हैं, ये उनका सपना है। लेकिन ये चाइल्ड भी पूरा नहीं कर पाया अपने फादर का सपना, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड 1 था ये भी जो है पूरा नहीं कर पाया अपने फादर का सपना, ठीक है। तो अब जब ये सपना पूरा नहीं कर पाया, इसका मतलब ये अधूरा सपना हो गया, ठीक है। किसका हो गया, ये एक अधूरा सपना है इस चाइल्ड 1 का भी, और यही एक सपना जो है अधूरा है फादर का भी। मतलब इस चाइल्ड को अपने ये अधूरे सपने को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड ट्रीट करेगा, और ये जो क्लास है ये भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये जो क्लास है ये भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। मतलब तुम मतलब समझ रहे हो ना। देखो सिंपल से कहने का मतलब क्या, एक बार देखो फिर से समझते हैं। लेट सपोज तुम्हारे एक फादर हैं, तुम्हारे फादर, देखो हम फिर से पूरा इरेज करके एक बार समझ रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखना इसको ज़रूर, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारे फादर होते हैं, ये तुम्हारे फादर का एक सपना होता है कि 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन वो ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मतलब तुम्हारे फादर का ये अधूरा सपना है। तो उन्होंने इसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ लो बना लिया, ठीक है। तुम्हारे फादर ने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, और हमें पता है अगर और ये क्या है, तुम्हारे फादर क्या है, बेसिकली क्लास हैं ये, ठीक है। हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे फादर क्या हो गए, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गए। तुम्हारे फादर का फ्यूचर में एक चाइल्ड आता है, तुम्हारे फादर ने उस चाइल्ड को बोला कि बेटा तुम्हें मेरे इस अधूरे सपने को पूरा करना है, जो कि 12th बोर्ड में 98% मार्क्स लाने का है, ठीक है। तो तुम्हारा जो मतलब ये जो चाइल्ड 1 है वो भी अपने फादर का ये सपना पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए भी एक अधूरा सपना हो जाता है, ये एक अधूरा सपना है। तो जो भी चीज़ अधूरा सपना, मतलब जो भी चीज़ इनकम्प्लीट है, मतलब जिस भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है, जो मेथड यहाँ पर अधूरा है, ये देखो मेथड अधूरा है, इसकी बॉडी नहीं है, तो इसको हमने इसको खाली डिक्लेयर कर दिया रखा है, मतलब इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो इस अधूरे सपने को हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। और हमें रूल पता है, अगर किसी भी क्लास के अंदर, लेट सपोज ये क्लास थी, ठीक है, चाइल्ड 1 एक क्लास है, हमें पता है अगर किसी भी क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है अगर, तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब लेट सपोज फ्यूचर में इस चाइल्ड 1 का भी एक कोई चाइल्ड आता है, ठीक है, इस चाइल्ड 1 का भी एक कोई चाइल्ड आता है। वो क्या होता है, इस चाइल्ड 1 का लेट सपोज एक फ्यूचर में एक चाइल्ड आया, ठीक है। तो मतलब ये चाइल्ड 2 हो गया। मतलब इस चाइल्ड 2 का पेरेंट कौन है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 का पेरेंट कौन है, फादर, ठीक है। तो अब लेट सपोज जब चाइल्ड 1 ने कहा कि बेटा ये जो है ना तुम्हारे दादाजी का भी सपना है और मेरा भी सपना है, मतलब तुम्हारे ग्रैंड फादर का भी सपना है, तो बेसिकली ये कौन है, ग्रैंड फादर हैं, ठीक है। और ये कौन है, लेट सपोज इसको अगर हम वो हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, तो बेसिकली ये कौन हो गए, फादर हो गए। किसके लिए, इस चाइल्ड के लिए, ये चाइल्ड 1 लेट सपोज। तो ये चाइल्ड, तो फादर बोलते हैं बेटा ये जो सपना है ना 12th बोर्ड में 98% मार्क्स लाने का, ये फादर का भी है, मतलब मेरा भी है, और ग्रैंड फादर का भी है, तो तुम्हें ये सपना पूरा करना है। तो लेट सपोज ये जो 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लाने वाला सपना था, ये चाइल्ड ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, मतलब ये सपना जो था ये पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको चाइल्ड क्लास ने नीचे जा कर के, मतलब एक्सटेंड करके इस मेथड की बॉडी दे दी, मतलब समझे। इसका मतलब ये हुआ, देखो अब अगर अब यहाँ पर हम कोई क्लास बना देते हैं लाइक डेमो 2, ठीक है, और वो एक्सटेंड्स कर रही है डेमो को, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि
ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब जो अनइम्प्लीमेंट मेथड है जो कि M1 था उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दो, ठीक है। लेकिन देखो ये वाले फादर ने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी थी, तो इनको भी अपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ा। इसका मतलब अगर इस M1 को हम क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, इस तरीके से, ठीक है। और हमने पढ़ा है अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी क्लास के अंदर होता है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऐसा ऐसा ये केस हो गया, ठीक है। अब मान लो ये क्लास अगर ग्रैंडफादर होती, मान लो ये क्लास क्या होती, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो और ये क्लास होती तुम्हारी फादर, ठीक है। इसने एक्सटेंड कर लिया ग्रैंडफादर को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फादर जो थे तुम्हारे, ये फादर हैं, 12th बोर्ड में 98% मार्क्स लाने का जो सपना था, मतलब कि ये था, ये सपना वो पूरा नहीं कर पाए, M1 मेथड को पूरा नहीं कर पाए। लेट सपोज ये वो उनका सपना था, पूरा नहीं कर पाए, तो उनको भी अपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा, और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लास को ही बनाना पड़ा। या तो वो सपना पूरा कर सकते थे लेकिन वो सपना नहीं कर पाए पूरा। अब इसके बाद चाइल्ड 1 आता है, मान लो एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, एक क्लास आई चाइल्ड 1, ठीक है। चाइल्ड 1 ने अपने फादर को एक्सटेंड किया, चाइल्ड 1 ने अपने फादर को जो है एक्सटेंड किया, ठीक है। चाइल्ड 1 ने क्या किया, अपने फादर को एक्सटेंड किया, और जब फादर को एक्सटेंड किया तब फादर ने बोला कि बेटा हम लोगों का एक पुराना सपना है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चलता चला आ रहा है। वो सपना क्या था, दादाजी का भी सपना था, ये देखो दादाजी हैं, इनका भी सपना था कि M1 मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दो, मतलब 98% मार्क्स लाओ। और एक फादर का भी यही सपना रह गया कि M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, मतलब 98% मार्क्स लाने, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा था। बेटा अब ये सपना तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड 1 था इसने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। कहने का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड 1 ने इस मेथड को एक्सटेंड किया और ओवरराइड करके इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर चाइल्ड जो हो गया, ये अब हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट, मेथड भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है और क्लास भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी थी इस चीज़ को समझाने के लिए। अब देखो इस कहानी को अगर हम तुमको एक बार फिर से मैप कराएं स्टार्टिंग से लेकर के, तो देखो हम फिर से एक बार मैप करा देते हैं स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास एक ग्रैंडफादर क्लास है, ठीक है। हमने पढ़ा एक ग्रैंडफादर क्लास है हमारे पास, एक ग्रैंडफादर क्लास हो गई हमारे पास, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि इन ग्रैंडफादर का एक सपना होता है कि 12th के बोर्ड में 98% मार्क्स लाने हैं, मतलब 12th बोर्ड एग्ज़ाम में उनको 98% मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। अच्छा देखो मेथड का नाम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं 12th, ठीक है। 12 उन्होंने कहा था, दादाजी का सपना था, ग्रैंडफादर का सपना था कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में 98% मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। लेकिन दादाजी ये सपना पूरा नहीं कर पाए, तो उनको ना चलते हुए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ा इसको, ठीक है। अब हमें पता है अगर किसी भी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब लेट सपोज यहाँ पर दादाजी ने कहा अपने बेटे से, मतलब फादर क्लास से कहा, दादाजी ने ग्रैंडफादर क्लास से ग्रैंडफादर क्लास ने मतलब दादाजी ने अपने बेटे से कहा, मतलब फादर क्लास से कहा कि बेटा ये तुम्हारा सपना है, तुम्हें पूरा करना है, मतलब मेरा सपना है ये। ग्रैंडफादर क्लास ने फादर क्लास को कहा कि बेटा ये मेरा सपना था 12th बोर्ड में 98% मार्क्स लाने का, अब ये तुम्हें पूरा करना है। तो इन फ्यूचर अब लेट सपोज एक क्लास आती है फादर नाम से, उसने एक्सटेंड किया ग्रैंडफादर को, ठीक है, उसने एक्सटेंड किया किसको, ग्रैंडफादर क्लास को, ठीक है। अब दादाजी ने कहा अपने फादर क्लास से, ग्रैंडफादर क्लास ने कहा फादर क्लास से कि बेटा ये जो क्लास, ये जो सपना था ये अब तुम्हें करना है पूरा। तो ये क्या है, अधूरा सपना, ठीक है, लाइक इनकम्प्लीट नाइटमेयर, या क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ड्रीम कह लो, ये इसे इनकम्प्लीट ड्रीम, ठीक है, ठीक है। इनकम्प्लीट ड्रीम है ये तुम्हारे दादाजी का, मतलब ग्रैंडफादर क्लास एक है, उसका एक इनकम्प्लीट ड्रीम है कि 12th बोर्ड में एग्ज़ाम लाना, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में 98% मार्क्स लाना, ठीक है। तो अब फादर क्लास को वो बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फादर क्लास भी जो है
वो इस क्लास की वो इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस अगर हमें पता है किसी भी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है लाइक दिस, जैसे कि देखो ये फादर को 12th बोर्ड का 98% मार्क्स लाने का सपना मिला अपने ग्रैंडफादर से, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो हमें अनफॉर्चुनेटली इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा। हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन हमें पता है अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये सपना फादर का भी हो गया, यहाँ से ग्रैंडफादर का भी हो गया, मतलब 2 जनरेशन से, मतलब 2 जनरेशन का ये 2 जनरेशन ओल्ड ड्रीम है ये, ठीक है। 2 जनरेशन ओल्ड ड्रीम है ये, ठीक है। मतलब ये जो सपना था ये ग्रैंडफादर का भी सपना है और फादर का भी सपना है, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है। तो अब फादर क्लास ने अपने चाइल्ड को कहा, क्या कहा कि बेटा अब ये सपना तुम्हें पूरा करना है। तो चाइल्ड यहाँ पर क्या किया, चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया, किसको, फादर को एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया फादर को। अब चाइल्ड को ये सपना पूरा करना था, तो यहाँ पर क्या हुआ, चाइल्ड ने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ठीक है। चाइल्ड ने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, और इम्प्लीमेंटेशन देते ही यहाँ पर कह दिया क्या, ड्रीम कंप्लीटेड, ड्रीम कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट काम करता है। किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट काम करता है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। हमने ये सीखा कि चाइल्ड क्लास आर रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली हम इससे यहाँ पर पूरी कहानी से हम क्या सीख पाए हैं, ये जो पूरी कहानी आज की हमने 30 मिनट की वीडियो बनाई, इस कहानी में बेसिकली हम क्या सीख पाए हैं कि अगर चाइल्ड क्लास आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और इसमें इसके एडिशनल में एक बात और कहना चाहेंगे हम, एक बात यहाँ क्या लिखना चाहेंगे हम, इसके एडिशन में एक बात ये कहना चाहेंगे हम कि चाइल्ड क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड implementation of parents class abstract method, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो पॉइंट वो था जो यहाँ पर हुआ कि चाइल्ड क्लास ने अपने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस चाइल्ड क्लास ने अपने पेरेंट का एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया, इसको क्या कहते हैं, इसके ड्रीम को पूरा करा ही नहीं। तो इसके एडिशन में हम ये कहना चाहेंगे, इफ़ दे आर अनेबल टू डू देन दैट child class also need to be declared as abstract, ठीक है। नीड टू बी डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जैसे कि ये फादर एक चाइल्ड क्लास है अपने ग्रैंडफादर की। अब अगर ये फादर क्लास ने अपना सपना पूरा नहीं किया, ठीक है, फादर क्लास ने इस सपना पूरा नहीं किया अपने ग्रैंडफादर क्लास का, तो फादर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। लेकिन देखो ये चाइल्ड क्लास ने अपने फादर का सपना पूरा कर दिया, तो देखो इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ा। कैसे पूरा करा, फादर का सपना क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट 12th बोर्ड एग्ज़ाम को, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड 12th बोर्ड एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंटेशन दे दो, ठीक है। फादर का सपना क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड 12th बोर्ड एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंटेशन दे दो, तो देखो यहाँ पर चाइल्ड क्लास ने 12th बोर्ड एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंटेशन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ा। अब लेट सपोज इस चाइल्ड ने भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, ठीक है, मतलब चाइल्ड की तरफ से भी ये सपना रह जाता है, तो अब चाइल्ड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा और क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाता है तो चाइल्ड को भी, मतलब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ता है। अब लेट सपोज अगर फ्यूचर में अगर कोई भी चाइल्ड क्लास आती है तो वो ये सपने को पूरा करेगी, मतलब इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देगी। अगर कोई चाइल्ड क्लास नहीं आती है तो ये मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होगी। लेट सपोज एक और चाइल्ड क्लास आ गई, कौन सी क्लास, चाइल्ड
क्लास चाइल्ड 2, ठीक है, ये चाइल्ड 2 क्लास आ गई और इसने एक्सटेंड्स कर लिया चाइल्ड 1 क्लास को, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर इसने मान लो 12th बोर्ड एग्ज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, इसने क्या करा 12th बोर्ड एग्ज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन मिल गई उसको। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती है, मान लो छोड़ दिया ऐसे ही, तो हमें मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि पता चले कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और इस वीडियो के थ्रू बेसिकली हम लोगों ने यही देखा कि जो चाइल्ड क्लास होती है बेसिकली वही क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है पेरेंट के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बेहतरीन एग्जांपल समझने वाले हैं, तुम लोग इस वीडियो सीरीज में बने रहना। उसमें हम ये एग्जांपल देखेंगे कि बेसिकली नीड के मतलब नीड तो खैर हम समझ ही गए हैं, ये देखेंगे कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने की नीड क्या है, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने की नीड क्या है। मतलब हम ये तो समझ गए हैं कि जैसे मान लो इस क्लास का कोई भी ड्रीम होगा इनकम्प्लीट हो जाता है, मान लो कोई मेथड के यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पाते हैं तो हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं, वो हम समझ गए। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम कोड करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं बड़े बड़े, उस केस में हम क्यों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हम समझेंगे। तो बने रहना इसी वीडियो सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।